हेलो बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम क्या है? दोलन। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? दोलन है। ठीक, और दोलन है तो इसमें कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं और कुछ टॉपिक हो चुके हैं जो कि मैंने पिछले प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो 14 चैप्टर का वीडियो है। तो इसमें देखो, आवर्त गति एवं दोलन गति किसे कहते हैं, टोटल परिभाषाएं लिखी हैं। तो आवर्त गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में, मतलब कि कोई निश्चित समय में क्या करे, निश्चित पथ पर गति करे और बार बार उसी पर गति करता रहे तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। ओके, आगे दोलन गति क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु पर बार बार गति करे, मतलब कि हर प्रत्येक बार गति करती रहे तो उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ओके, इसके बाद अगला, इसके बाद आगे लिखिए हमने दोलनी गति का आवर्तकाल। तो दोलनी गति करते हुए वस्तु को एक दोलन पूरा करने में लगा समय, मतलब कि एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ओके, इसके बाद सरल लोलक, वह युक्ति जिसमें एक भारी द्रव्यमान वाले भार, मतलब कि कोई भारी भार ले लो या और उसकी लंबाई बढ़ देनी चाहिए, मतलब कि लंबाई कुछ भी ना बढ़े, मतलब कि उसको लटका दिया जाए तो उसकी लंबाई बढ़े ना, धागे की। ठीक है, तो धागे से बांधकर एक दृढ़ पर लटका दिया जाता है, मतलब कि उसे किसी धातु से धातु पर बांधकर लटका दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। मान लीजिए कि तुमने गोल गेंद ली, उसमें धागे से बांधा और इस प्रकार से लटका दिया तो उसी को क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। इसके बाद सेकंड लोलक, सेकंड लोलक क्या कहता है? वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड लोलक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग का बल नेतांक, तो किसी स्प्रिंग की लंबाई में एकांक परिवर्तन करें, मतलब कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दो, उसकी स्प्रिंग में कुछ परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक प्रत्यानयन बल लगेगा, उसी बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग का बल नेतांक कहते हैं। मतलब कि ये बोल रहा हो कि कोई स्प्रिंग ली, वो स्प्रिंग में तुमने एक एकांक लंबाई में परिवर्तन कर दिया, उसकी लंबाई परिवर्तन कर दी, लंबाई परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक प्रत्यानयन बल लगेगा, वापस सिकुड़ेगी, वो वापस सिकुड़ेगी तो उसमें जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? बल नेतांक कहेंगे। ओके, इसके बाद अगला वृत्तीय गति का कोणीय आवृत्ति, तो क्या कहता है? जब वृत्तीय गति में आवृत्ति के 2 पाई गुना कोणीय आवृत्ति कहलाती है, मतलब कि जब वृत्तीय आवृत्ति को क्या करें? 2 पाई गुना कर दें तो क्या हो जाता है? कोणीय आवृत्ति प्राप्त हो जाती है। सरल आवर्त गति के लिए आवृत्ति, तो दोलनों की संख्या, मतलब कि जो दोलन है उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। कुछ डेफिनेशन और रह गई हैं, तो अपन एक डेफिनेशन यहाँ से लेते हैं। कुछ डेफिनेशन जैसे मुक्त दोलन, मुक्त दोलन क्या कह रहा है? कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की नियत आयाम और नियत आवृत्ति की दोलन को ही क्या कहती है? मुक्त दोलन कहती है। मतलब कि कोई भी बाह्य बल लगाना नहीं है, बाहरी बल क्या कहलाता है? अपन बल देते हैं तो वो बल नहीं लगाना है, बाहरी बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए और कण का जो नियत आयाम और साथ में आवृत्ति क्या होनी चाहिए? दोलन के हुई क्या कहते हैं? मुक्त दोलन कहते हैं। इसके बाद अमंदित दोलन, अवमंदित दोलन क्या कहलाता है? वाह्य घर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु के हटते आयाम के दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। मतलब कि बाह्य बाह्य घर्षण बल लगाया तुमने, टार है, टार में तुमने धक्का दिया तो ढकेलने पर क्या होगा? आयाम घटेगा, आयाम घटेगा तो उसको क्या कहेंगे? अवमंदित बल कहेंगे। ओके, इसके बाद प्रणोदित दोलन, तो प्रणोदित दोलन क्या कहलाता है? बाह्य आवृत्ति बल की उपस्थिति में कण का दोलन क्या कहलाता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। मतलब कि बाह्य आवर्तकाल होना चाहिए और जो उपस्थित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाग उपस्थित होना चाहिए, और कण का दोलन क्या कहलाता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। अनुनादी दोलन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ध्यान रखना, याद कर लेना इसको तो, और सभी को याद करना है, पर ये जाना इंपॉर्टेंट है, इसको जाना पड़ना। यदि बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति और कण के मुक्त दोलन की आवृत्ति बराबर है, मतलब कि बाहरी आवर्ती बल और तुम्हारा जो मुक्त दोलन का आवृत्ति है दोनों बराबर है तो उसको क्या कहते हैं? अनुनादी दोलन कहते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगली वीडियो देखना हो तो
बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। और पुरानी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, मैंने फिजिक्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की ओर।